ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज आपके साथ इस वर्ष का दूसरा और पहला चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी लेकर। चंद्र ग्रहण जो पहला लगने वाला है वह लग रहा है 23 मार्च 2016 को, लेकिन यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। भारत में तो यह बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, अतः इसका धार्मिक महत्व नगण्य है या नहीं के बराबर है। कोई सूतक वगैरह का प्रभाव इसमें नहीं होगा, लेकिन अंतरिक्ष में यह घटना घटित होगी, अतः इसका प्रभाव राशियों के ऊपर अवश्य पड़ेगा। चंद्र ग्रहण लग रहा है कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जहां राहु भी इस समय गोचर कर रहा है और चंद्रमा भी उस समय आएगा, तो इस दिन ग्रहण का योग बन रहा है। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह है, गुरु वक्री है, गुरु राहु की युति है गुरु चांडाल दोष में, सूर्य और केतु की युति है, मीन राशि में मंगल शनि की युति है, शुक्र और केतु की युति है, क्षमा करिएगा, सूर्य और बुध की युति है मीन राशि में। तो अब जो इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर पड़ेगा वह मुझे लगता है कि कन्या राशि के जातकों के ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि, तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहण लगेगा आपके छठे भाव में। छठे भाव में ग्रहण लगने के कारण स्वास्थ्य के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर मानसिक कोई समस्या है तो वह बढ़ेगी और थोड़ा डिप्रेशन का अनुभव, लो फील करेंगे आप थोड़ा ग्रहण के समय। लेकिन यह स्थिति आपके कर्ज के नाश के लिए अच्छी है, धन लाभ के लिए बेहतर है, धन के नए अवसर बनेंगे और कर्ज की अगर कोई स्थिति बहुत पहले से चल रही है तो उसमें आपको उसके समापन की स्थिति बनेगी। मानसिक स्थिति के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति यह नहीं बन रही है। हाँ, शत्रुओं के लिए भी यह स्थिति घातक होगी, शत्रु स्वतः परास्त होंगे या वह स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो शत्रुओं के लिहाज से आपके लिए बेहतर है, कर्ज और धन के मामले में लिए आपके लिए बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए बहुत बेहतर यह योग नहीं बन रहा है। अब चर्चा करता हूं अगली राशि अर्थात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह योग बन रहा है पंचम भाव में। वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा जो है वह आपके पराक्रम का कारक है और बुद्धि के स्थान पर बन रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा वैसे ही उद्वेलित रहता है, तो आपके मन मस्तिष्क के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं है। मन द्वंद्व में रहेगा, निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी, अतः आर्थिक मामलों में फैसला लेने से आपको इस समय बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में भी यदि आप भाग ले रहे हैं तो थोड़ा इस समय संशय रहेगा, या यूं कहूं कि आप प्रयास को अपने थोड़ा बढ़ा दीजिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। पराक्रम में थोड़ा कमी महसूस करेंगे, आलस्य थोड़ा हावी होगा। हो सकता है कि बहनों के स्वास्थ्य की भी समस्या इस समय उत्पन्न हो या किसी करीबी मित्र के कारण भी आपको थोड़ा मानसिक कष्ट इस समय उत्पन्न हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो योग बन रहा है यह चतुर्थ भाव में बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा लाभ का कारक है और लाभ का कारक होकर के यह जो योग बनेगा वह चौथे भाव में बनेगा, तो कहीं न कहीं पारिवारिक सुख में आपको कमी महसूस होगी। यदि हृदय से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें थोड़ी परेशानी बढ़ेगी और मन आशंकित रहेगा, अनावश्यक बिना किसी कारण का भय उत्पन्न होगा या आपको कोई रीजन नहीं होगा, या छोटी छोटी बात में भी आप अपने आप को अधिक भयभीत महसूस करेंगे इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण। तो आपको चाहिए कि आप किसी बात से अकारण भयभीत ना हो और उस बात की पूरी तथ्यों की जानकारी कर लें। फिर भय तो वैसे भी नहीं लाना चाहिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि भयभीत व्यक्ति बहुत जल्दी परास्त होता है। तो भय आप किसी भी प्रकार का ना लाएं, और यह भय अकारण भी होगा, काल्पनिक होगा, इस भय का कोई बहुत अधिक कारण नहीं होगा। पारिवारिक सुखों में थोड़ी कमी महसूस इस समय आप कर सकते हैं अपने, लेकिन इसका उपाय यह है कि आप अपने आप को अधिक व्यस्त रखें, अपने आप को कामों में लगाए रखें और लोगों के साथ समय बिताएं, अपने करीबी लोगों के साथ। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो ग्रहण लगेगा यह तीसरे भाव में लगेगा। चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी है, आपका मालिक है। चंद्रमा थोड़ा पीड़ित होगा इस समय, बुध की राशि में रहेगा चंद्रमा, तो यह मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। हो सकता है कि कोई
किसी करीबी मित्र से विछोभ हो, इस समय दूरी बने, भाई बहनों से हो सकता है, या कोई भी करीबी जो आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है, वह हो सकता है कि इस समय आपसे दूर हो, या किसी कारण उससे कुछ विवाद हो, या उसके कारण कुछ आपको मानसिक आघात पहुंचे। निर्णय शक्ति इस समय कमजोर रहेगी, आलस्य हो सकता है हावी रहे। तो आपको चाहिए कि थोड़ा कोई बहुत बड़े निर्णय इस समय ना लें, योग ध्यान प्राणायाम का सहारा लें और प्रसन्न रहें। पानी बहुत अधिक पीना चाहिए इस समय आपको। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह ग्रहण का योग जो बन रहा है वह दूसरे भाव में बन रहा है। सिंह राशि में चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी होता है। व्यय भाव का स्वामी लाभ स्थान पर आए और ऊपर से ग्रहण दोष हो जाए तो समझिए धन की हानि निश्चित है। तो धन के मामले में यह समय खराब होगा, यह बहुत अच्छा समय नहीं है, प्रतिकूल रहेगा। कोई अचानक हानि का योग बनेगा आपके लिए, तो हानि से आप सावधान रहें। कहीं बड़ा निवेश यदि आप करने की सोच रहे हैं तो आप उसमें बचें। कोई आप कहीं सुदूर की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी बचें, क्योंकि उसमें आपको बहुत अधिक शारीरिक कष्ट होगा और उससे आपको कोई बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। यात्रा आपकी जो है वो निरर्थक जाएगी। तो मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य यदि हैं धन के मामले में या व्यापारिक यात्रा के मामले में, तो उसको कुछ समय के लिए स्थगित रखें, या उसको बहुत उस पर सोच विचार करके फिर उस पर कदम लें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो कन्या राशि के ऊपर ही यह ग्रहण लगेगा, लेकिन सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि भी उसके आपके शरीर के ऊपर बनी हुई है, तो बहुत अधिक इसका प्रभाव आपके ऊपर मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा। कार्य व्यापार के लिए कुछ मामले में यह समय अच्छा रहेगा। हाँ, यदि कोई रोग पहले से है तो थोड़ी दवा जो है वह रुक कर असर करेगी, इम्यूनिटी जो है वह कम होगी, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा यह योग नहीं बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। और इस समय यदि कोई डिजीज या कोई परेशानी आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू बना हुआ है तो हो सकता है कि वह ठीक होने में थोड़ा अधिक समय ले। बाकी मामलों में यह ग्रहण बहुत अधिक प्रभावी आपके लिए नहीं होगा। कारण इसका है कि बुध की पूरी दृष्टि अपनी राशि के ऊपर बनी हुई है इस समय। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो चंद्रमा तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा बहुत योगकारी होता है और दसम भाव का कारक है, राज्य पिता स्थान का मालिक हो जाता है चंद्रमा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का ग्रहण योग में आना और आपके राशि से द्वादश भाव में आना आपके लिए कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करेगा। हो सकता है कि कहीं मान सम्मान पर आपके आंच आए, या कहीं कोई मान प्रतिष्ठा धूमिल हो, या आप कोई कार्य किए हुए हों लेकिन उसका परिणाम आपके अनुरूप ना आए। कोई उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकता है या उसके कोप का भाजन हो सकता है। प्रमोशन वगैरह की अगर कोई स्थिति बनी हुई है तो मुझे लगता है कि अभी उसमें थोड़ा विलंब हो जाएगा, या कहीं रुक कर होगा, या अगर होगा तो बहुत आपके अनुकूल नहीं होगा। तो अगर वैसी स्थिति अगर कोई बन रही है तो उसको बेहतर है कुछ समय के लिए आप टाल दें और थोड़े दिन बाद, कम से कम 15 दिनों के बाद उसके लिए आप फिर से प्रयास करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है वह आपके लिए भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक यदि ग्रहण में आता है तो भाग्य थोड़ी कमजोर होती है। भाग्य के भरोसे आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह का कोई ऐसा कार्य जहां केवल और केवल भाग्य का प्रभाव हो, उससे आपको बचना चाहिए। कोई बड़ी आर्थिक डील इस समय आपको नहीं करना चाहिए। भूमि भवन से संबंधित अगर कार्यों को भी इस समय आप करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको हानि हो, तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम आपके लिए रहेगा। आपको चाहिए कि आप इस समय अपने किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य को थोड़े समय के लिए टालें, क्योंकि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण योग कारक है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि की जातकों के लिए यदि कोई लंबे समय से आपकी बीमारी चल रही है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको कोई रोग या शत्रु कोई चल रहा है तो लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ का योग आपके लिए बनेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, तो आपका कोई पुराना रोग, कोई पुराना शत्रु समाप्त इस समय होगा और आपको अचानक धन लाभ का योग इस समय मिलेगा। हाँ, निर्णय के मामले में जरूर, चूंकि उत्साह बहुत अधिक इस समय आपको हो सकता है, तो निर्णय के मामले में आप थोड़ा सोच समझकर निर्णय लें और उत्साह को अपने संतुलित रखें। एक चीज और हो सकता है कि कार्यस्थल पर या अपने से उच्च अधिकारियों से कहीं कुछ
मानसिक वैचारिक मतभेद होंगे तो थोड़ा संभाल करके अपने आप को लीजिएगा। और अति उत्साह में, जैसे मैंने कहा कि बहुत अधिक फैसले आपको नहीं लेने हैं। हाँ, गहरे पानी से दूरी बनाकर आप रखिएगा, जलीय जंतुओं से भी आप थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा, उससे संबंधित कोई परेशानी या उससे संबंधित कोई हानि आपको हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों से के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो ग्रहण लग रहा है वह लग रहा है आपके भाग्य स्थान पर, और चंद्रमा आपके लिए है सप्तमेश। भाग्य स्थान पर यह ग्रहण लग रहा है तो कार्य व्यापार में हानि का योग पैदा करेगा। यह जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, या हो सकता है कि जो आपके साथ कार्य व्यापार में लोग हों उनके स्वास्थ्य की समस्या के कारण आपको कुछ परेशानी हो या हानि उत्पन्न हो, तो उससे संबंधित आप थोड़ा सतर्कता आपको बरतनी है, क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए बहुत योगकारी नहीं रहेगा। कुछ न कुछ परेशानी, मानसिक कष्ट आपको अवश्य देगा, विशेष करके जीवन साथी से संबंधित और कार्य व्यापार से और साझेदारी से संबंधित। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह जो ग्रहण लगने वाला है यह आपके अष्टम भाव में लगेगा। अष्टम भाव में यह ग्रहण लगेगा और चंद्रमा खस्टेश है, तो धन के मामले में जबरदस्त योग है। अचानक बहुत बड़ी मात्रा में या अकल्पनीय, बड़ी मात्रा में ना भी हो तो अकल्पनीय और अकस्मात धन लाभ आने वाले 15-20 दिनों के अंदर आपको प्राप्त हो सकता है। आय के नए अवसर आपके खुलेंगे, शत्रु परास्त होंगे और लंबे समय से कोई रोग चल रहा है तो वह दूर होगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको भी गहरे पानी, जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं से, यदि आप समुद्री यात्राएं करते हैं या समुद्र में या गहरे पानी में खेलने के शौकीन हैं तो आप थोड़ा सतर्कता बरतें, वहां से आपको हानि हो सकती है। बाकी मामलों में यह ग्रहण आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि और अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह ग्रहण आपके सप्तम भाव में लगेगा। मीन राशि में चंद्रमा जो है वह पंचमेश है, बुद्धि स्थान का मालिक है, कन्या राशि पे लगेगा, सप्तम भाव में लगेगा। तो यह स्थिति आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। आपके अपने प्रेमी जनों से या जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। संभव है यदि पहले से कोई विवाद चल रहा हो तो इस समय रिश्ते टूट सकते हैं। तो आपको चाहिए कि प्रेम से संबंधित रिश्तों को बनाए रखें। अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आपकी मीन राशि है तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता या साक्षात्कार इंटरव्यू यदि आप देना चाहते हैं तो आप अपने प्रयासों को बढ़ा दें, अन्यथा इसमें आपको लाभ मिलने में इस समय आने वाले 15-20 दिनों तक संदेह बना रहेगा। तो यह था सभी राशियों का राशिफल चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण जो लगने जा रहा है 23 मार्च 2016 को। एक बार पुनः कहूंगा, इसका धार्मिक महत्व भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह दृश्य नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, अतः कोई भी सूतक वगैरह या कोई भी इस तरह के कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप कोई जप अनुष्ठान करना चाह रहे हैं, ग्रहण दोष की शांति कराना चाह रहे हैं, कोई यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान करना चाह रहे हैं, स्नान दान करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहद उपयुक्त है और उन कार्यों को आप कर सकते हैं। बार बार मैं कहता हूं, जब ग्रहण लगता है तो प्रकृति संवेदनशील होती है। इस समय आपको अपने अच्छे कर्मों को, वैसे तो अच्छा कर्म हमेशा करना चाहिए और बुरे कर्मों से प्रार्थना हमेशा ईश्वर से करें कि बुरे कर्मों से ईश्वर आपको दूर रखे। लेकिन ग्रहण के समय विशेष करके किसी भी प्रकार का गलत कर्म ना हो, इसके लिए आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है आपके लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ईश्वर आपके मार्ग को प्रशस्त करे, सद्बुद्धि दे और आपके द्वारा नेक कार्य हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।